आपको आपके सारे काम सुबह से लेके रात तक आपको आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मेंटेन करना है। कैसे करोगे नहीं पता। नोबडी इज़ गोना हेल्प यू आउट विद दैट। आपकी सारी चीज़, आपकी मेंटल हेल्थ आपको खुद देखना है। नोबडी विल कम एंड टॉक टू यू अबाउट दैट। आज मैं कुछ आपको वो अच्छा वाला ये नहीं दूंगी, लाइक हेलो हेलो तोरी बडीज और समथिंग लाइक, बिकॉज yeah, I do consider you guys as buddies, and with that we have to take care of each other. आज मैं बहुत ही थोड़ा सा डीप जाऊंगी about the harsh reality of living abroad. So I won't talk anything like fancy stuff और ये करना है वो करना है या मास्टर्स करनी है ताइवान में और all those stuff. आई नो अभी भी सो मैनी क्वेश्चंस आते कमेंट्स में कि ये कैसे करे वो कैसे करे, तो ठीक है वो सब यू कैन फिगर इट आउट, बट जो हार्श रियलिटी होती है ऑफ लिविंग अब्रॉड वो आपको देखना है। लाइक इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। वी ऑलवेज टेक और कैप्चर मोमेंट्स जब हम बहुत खुश रहते हैं और बहुत हैप्पी फील करते हैं, तभी जाके हम वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सी वी आर सो हैप्पी हियर, वी लव दिस एटमॉस्फेयर, ओह आई वेंट टू दिस प्लेस। हम अपने मम्मा पापा को ये पिक्चर्स भेजते हैं टू मेक देम काम कि देखो लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग नेचर, और हम अच्छे अच्छे जगह पे जा रहे हैं, वी आर हैविंग गुड फूड और समथिंग। बट वी नेवर सेंड देम जब हम जिस दिन हम कुछ भी नहीं खाते। वी नेवर से दैम कि जिस दिन हम सिर्फ नूडल्स पे सरवाइव किए, लाइक या सारा दिन हमें खाना खाने का टाइम भी नहीं मिला, इतना काम था लैब का, या प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग थी, प्रोफेसर अपसेट हो गए एंड ही जस्ट लाइक पूरा एंगर हम पे निकाल दिया, एंड हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है कि जिसके पास हम जाकर बात करें, या हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जब हम यहाँ पे आते हैं अपने घर वालों को छोड़कर, तो बहुत लोनलीनेस फील होता है। हम शायद ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं एंड जस्ट हम स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, बट डीप डाउन इन आवर हार्ट, लाइक आई गेस आप सब वो फील कर पाते होंगे कि हम कितना ही लोनली फील करते हैं यहाँ पे। एंड दैट्स हाउ वी जस्ट गो एंड कनेक्ट विद अदर पीपल, जाके बैठ जाते हैं, लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं सो दैट वी डोंट फील लोनलीनेस। तो यस, ये एक सबसे बड़ी हार्श रियलिटी है। यहाँ के लोग थोड़ा शाय है और एक तो भाषा अलग है, तो सडनली आपको कोई कनेक्शन नहीं मिलता है और सडनली कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। दे आर हैप्पी इन देयर ओन लाइफ, देयर ओन फ्रेंड्स, व्हाई डू दे वांट टू मेक फ्रेंड्स विद अदर पीपल, इंटरनेशनल पीपल। अब आप ही बोलो कि हम बचपन में कितने जल्दी दोस्त बन जाते थे, बट अभी हम हो गए हैं 25, 26, 27 साल, अभी बहुत हार्ड एक वी कैन अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर, और फ्रेंड बनने के टाइम पे भी हम सोचते हैं कि किसके साथ फ्रेंड बने, या कुछ दिन रहने के बाद भी रियलाइज़ कि नो इसके साथ वो वाइब मैच नहीं हो रही, इसके साथ वो बैठ के भी घूम के भी वो मज़ा नहीं आ रहा, या मेरा टाइम जा रहा है। मैं मान लो कि अगर कोई आपको फोर्स कर रहे चलो घूमने चलो, या ठीक है हम बाद में कर लेंगे लैब का काम, और बहुत ज़्यादा टाइम आपका ऐसे जा रहा है, बैठ के बात करो, चलो खाने चलते हैं अच्छी जगह पे, सो दिस ऑल्सो लाइक टेक्स अवे योर टाइम। तो ओके, मैं शायद बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि जब इतने सारे इमोशनल वेव्स जैसे जैसे चलते हैं ना, तो समझ में नहीं आते कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो वेट, लेट मी क्लैरिफाई, और एक एक करके बोलते कि नंबर 1 पॉइंट इज़ कि ताइवानीज़ फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनेंगे, तो यू विल फील अ डिसकनेक्शन विद दैम। नंबर 2 इज़ कि जो आपके इंडियन फ्रेंड्स ही होंगे, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ मैं मिलूँ, किसके साथ अच्छा लग रहा है, या किसके साथ मुझे रहना है नहीं रहना है, वो एक टास्क आ जाता है। फिर नंबर 3 हो जाता है कि सेल्फ लोनलीनेस, और जब घर की याद सताती है, तो इतना सब कुछ कंबाइन होता है आपका,
और आपके मेंटल इस पे जाता है, और ऊपर से जब आपको घर का कॉल आता है और समथिंग लाइक दिस, यू मिस देम अ लॉट। कोई फेस्टिवल होता है, अब आप दिवाली के दिन, यहाँ पे तो दिवाली नहीं मना रहे, इंडिया में छुट्टी है, इंडिया में दिवाली मन रही है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब आई थी यहाँ पे और सिर्फ 1 महीने हुए थे और दिवाली था। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने अपने ग्रैंड मदर अम्मा को कॉल किया था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। क्यों रो रही थी मुझे भी नहीं पता, बट मैं इतना ही ज़्यादा उनको मिस कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें आती है और आप ये सब किसी को नहीं बताते हो, आप चुपचाप रहते हो, आप स्ट्रगल करते हो, क्योंकि आपको भी पता है आप अब्रॉड आ रहे हो, आपको आपका करियर बनाना है, आपका लाइफ बनाना है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ आपको गिव अप करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि आप जब आ रहे हो तो यू कैन लुक बैक। और मतलब मैं क्या बोलूँ, आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन टू डिस्क्राइब, बट आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, ताकि ये आपको हेल्प करे। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई फ्रेंड। यस, ये मुझे नहीं पता कैमरे पे बताना अच्छा होगा या नहीं होगा, बट यस। और उसके बाद इतना वो पेन होता है, लाइक स्टिल नाउ आई डोंट नो, कहीं मे बी लाइक आई एम टू मच इमोशनल पर्सन। ये सुनने के बाद मुझे अभी भी याद आता है एंड आई रिग्रेट कि वाई डिडंट आई कनेक्टेड विथ हिम, क्योंकि हमने यहाँ पे मास्टर्स साथ में किया। मास्टर्स ख़त्म होने के बाद आई मूव्ड ऑन टू अनदर यूनिवर्सिटी फॉर माई PhD, and my friend, he moved on to another, like he was doing something, but also मतलब एक होता है ना कि we just lost connection, and when the other person don't contact us or don't text us, बताते नहीं हैं, तो हम भी फिर उतना पुश नहीं करते हैं कि आपको बताना ही पड़ेगा और something you have to discuss. All of a sudden, like after 3 years, I guess, yes, I was in my third year of PhD, I heard his suicide news, and I was shocked. Like through one of my friend, he just called me and said this happened. हम न्यूज़ में सुनते हैं ना इतने स्टूडेंट्स ने ये कर लिया, वो कर लिया। ही वॉज काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट, बट ऐसा नहीं था कि कंप्लीट इंट्रोवर्ट। हम बात करते थे, मैं बहुत उसके पीछे लाइक टीज़ करती थी, उसको तंग करती थी। वो बहुत कोक पीना पसंद करता था और मैं बार बार उसको तंग करती थी, वाई यू ऑलवेज नीड अ कोक और समथिंग। एंड लेटर जब ये सुना, बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। लाइक डोंट नो क्या हुआ नहीं हुआ, बिकॉज आफ्टर आई जॉइंड अनदर यूनिवर्सिटी आई लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ हिम, वी डिडंट रीच आउट टू ईच अदर। हमने बात नहीं की एक दूसरे से, बट थ्रू वन ऑफ माई अदर फ्रेंड, जो लाइक दे वर वर्किंग, ही वॉज ऑल्सो वर्किंग हियर इन अ कंपनी। उससे जस्ट 10-15 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, एंड he said that everything was fine, he looked normal, he discussed everything, and then what happened after 15 to 20 days that he need to take this step. तो ये सारी न्यूज़ शायद बाहर नहीं निकल कर नहीं आती, लेकिन ये भी एक हार्श रियलिटी है ऑफ लिविंग अब्रॉड। आपको आपके सारे काम सुबह से लेके रात तक सब कुछ करना है। आपको आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मेंटेन करना है। कैसे करोगे नहीं पता, नोबडी इज़ गोना हेल्प यू आउट विद दैट। आपका लॉन्ड्री, आपका रूम मेंटेन, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी सारी चीज़, आपकी मेंटल हेल्थ आपको खुद देखना है। नोबडी विल कम
and talk to you about that. ये सब कोई नहीं बताता कि क्या होगा. You feel complete loneliness. कुछ कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि इवन आप कोई फंक्शन फेस्टिवल्स कहीं पे भी जा रहे हो, you feel lonely even with your friends. क्योंकि वो फ्रेंड नहीं, लाइक अभी if I would say that I'm at that stage कि I want genuine friend. I don't want a fake friend जो अगर हाय हेलो बोलेगा and is like ओ सब ठीक है चलता है. No, I want to sit and talk. सारे दुख सुख की बातें, तभी आप फ्रेंड बनते हो. आप सिर्फ दिखाने के लिए, और मैं भी नहीं हूँ. आई विल नॉट गो एंड बिच अबाउट यू पर्सन कि जाके मैं कहीं बैठ के उसको खुशी मना रही हूँ. नो. और मुझे फ्यूचर में भी ऐसा नहीं चाहिए. तो ये एक चीज़ हो जाता है कि तब आप देखने लगते हो कि आप किसको फ्रेंड बनाना चाहोगे, किसको नहीं बनाना चाहोगे. तो वहाँ पे आप एक स्टेप पीछे ले लेते हो एंड अगेन यू फील विदाउट पीपल. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, आपको नहीं पता फिर आप कैसे अपने सेमेस्टर ये पे करोगे, या आपको कहीं पे जाना है या कुछ चाहिए, या घर पे पैसे चाहिए, घर पे भेजने हैं, तो आपको यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड. पार्ट टाइम करना होगा या लैब में काम करके एक्स्ट्रा पैसे लाने होंगे. कैसे करके यू हैव टू फिगर इट आउट. यू हैव टू फाइंड योर इंटर्नशिप. यू हैव टू लुक फॉर दैट जॉब. या उसके बाद इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है व्हेन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग यू विथ अदर. ओह, he got the job but you didn't get it, what happened? और मतलब क्या हुआ, लाइक नेक्स्ट क्या, अच्छा ये ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट क्या. कभी कभी मुझे लगता है कि वी हैव टू स्टॉप आस्किंग दिस पर लाइक क्वेश्चंस, लाइक कि जब भी कुछ होगा हम बता देंगे यार, लाइक इतना भी और पता चल ही जाएगा कहीं ना कहीं से. बट ये जो बोलकर फील करवाना रहता है, नो बडी अंडरस्टैंड कि वॉट अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू. जिसको नहीं मिल रहा है वो ऑलरेडी एक मेंटल क्राइसिस से गुजर रहा है, और एट द सेम टाइम लोग आ जाते हैं पूछने के लिए आपसे. देखो गाइज, मुझे ये भी कमेंट्स आए लाइक आप ताइवान को इतना फैंसी दिखा रहे हो और समथिंग. लाइक आई डोंट वांट टू शो समथिंग फैंसी. मैंने यूट्यूब भी इसलिए ही शुरू किया टू कीप माई मेंटल बैलेंस. लाइक इतना ज़्यादा प्रेशर होता था और इतना एग्जॉस्टिंग होता था. रिसर्च रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, what to do नहीं पता. you have to figure out yourself. instrument is not working. कुछ डेटा चाहिए, कहाँ पे जाना है, किससे बात करें, कैसे वो डेटा लाए, एंड कैसे मतलब सो मैनी. लाइक आप बाहर रहोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने नंबर ऑफ परेशानीज एग्जिस्ट करते हैं, कितना कुछ एग्जिस्ट करता है. एंड देन आई थॉट लाइक कि ठीक है, हम कभी फेस्टिवल अटेंड ही कर रहे हैं, लेट मी गिव इट अ शॉट और लेट्स सी हाउ इट गोज़. एंड देन जब कुछ फेस्टिवल्स के वीडियोस बनाए और अच्छा लगा, एंड देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि ताइवान के बारे में क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं. देन आई थॉट कि यस, लाइक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं ताइवान के बारे में. जब मैं भी आई थी कितना ही मुश्किल, मुझे कुछ भी नहीं पता था. इवन आई डिडंट ब्रिंग द बेसिक्स थिंग जो एक नॉर्मल पर्सन को, लाइक मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि इंटरनेशनल अब्रॉड जा रहे हो आपको पैकिंग क्या करनी है. इतनी गधी हूँ मैं. लाइक इतना मैंने पूछा था कुछ लोगों से कि क्या क्या है, तो इट्स लाइक जेन्युइन, लाइक मसाले वगैरह ले आओ, दैट्स इट. तो आई केप्ट मसाला, दैट्स इट. बट जो बेसिक चीज़ और भी रखनी चाहिए वो मैंने रखा ही नहीं. और आने के बाद मतलब ऑफ कोर्स आई नीड टू स्पेंड मनी टू बाई हियर, जो कि मुझे डबल कॉस्ट देना पड़ा यहाँ, विच मैं ईजिली ला सकती थी. इवन मेरा जो वेट था लगेज का, आई मिस दैट. लाइक मैं उससे आधा लगेज का सामान लेकर आई थी, जस्ट 10 to 15 kg, वेयर एज माई लगेज वॉज लाइक 25 to 30 kg. और आके आई वॉज लाइक क्राइंग कि मैं ये सब ला सकती थी, मेरा 2 से 3 महीना अच्छे से गुजर जाता, मैं स्नैक्स ला सकती थी. इतना क्रेव होता है यहाँ पे आने के बाद. तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ मैं इंफॉर्मेटिव बनाऊँ ना, कि जो लोगों को चाहिए कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, और किसी के पास हेल्प है, हेल्प नहीं है, और लाइक ठीक है, लेट मी ट्राई जस्ट. और क्या, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो यू विल सपोर्ट मी, और मैं फिर और कंटिन्यू करूँगी. और अदरवाइज़ ऑफ कोर्स
सभी जो करते हैं, हम तो भीड़ चाल में ही चलने वाला है, तो लोग जो करते हैं हम भी वही करते हैं, रिसर्च ही कर रहे हैं, उससे क्या है। बट उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो वर्क प्रेशर होता है, वो कोई नहीं समझता। एंड और एक मोटिव मेरा ये भी है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू शो दिस टू योर पेरेंट्स एज वेल, कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि व्हेन दे आर सेंडिंग देयर चाइल्ड ऑफ टू अदर कंट्री, दे शुड, मतलब उनको इतना मेस नहीं क्रिएट करना है, इतना मेंटल प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, सो दैट द पर्सन विल फील फ्रस्ट्रेटेड। इफ दे वांट टू कम बैक, गो बैक टू देयर ओन कंट्री एंड वर्क, लाइक जस्ट लेट देम बी। क्यों क्यों आपको पुश करना है कि ज़्यादा पैसे चाहिए, बाहर के करेंसी में अर्न करना है? बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं यार, इंडिया जाने के बाद भी अच्छा कर रहे हैं, इंडिया में रह के बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर करना नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि आपको जहाँ अच्छा लगे, आपको जो करने में खुशी मिल रही है, आप वो करो। इवन लाइक मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, अच्छा लगता है, बट इट्स लाइक वर्क प्रेशर हैंडल नहीं होता है, फ्रस्ट्रेटिव लगता है, बट देन व्हाट नेक्स्ट? तो ये सभी चीज़ कि कभी कोई गलत स्टेप ना ले लो, थिंक अ लॉट बिफोर। नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं, सब छोड़ छाड़ के चले जाओ घर, भले 4 दिन वो गाली सुनाएंगे, मतलब घर वाले झगड़ेंगे वगैरह, बट यू विल फिगर इट आउट। जब आसपास लोग होते हैं ना कुछ करके फिगर आउट हो जाता है, बट जब आप अकेले होते हो, इवन आई हैड सम थॉट्स, सोचते हैं लाइक ये बोलना अच्छी बात नहीं है, बट यस आई हैड, and I'm accepting it, and I'll fight with it, and that's what I want other people also to understand, that living abroad is not an easy task. So with this I'll end this video. I don't want, like, lengthy हो गया है, but हर कुछ fancy नहीं होता है. We are not living here to show off to other people. वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड, लाइक इंडिया में जितना आपको ईजिली सब मिल जाता है। और एक चीज़ मैं तो भूल ही गई, खाना, तरस जाओगे आप अच्छे खाने के लिए। स्पेशली आप कौन सी कंट्री ले लो, कहाँ, यूके, यूएस, यूरोप, ताइवान, चाइना, डेफिनेटली इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन अफोर्ड कर सकते हो आप एवरीडे जाके खा सकते हो? नहीं, आपको कुकिंग करनी ही है। आप एक दिन खा लो, 2 दिन खा लो, एंड देन व्हाट? बहुत लोग हैं, लाइक 1% इंडियन होंगे जो उन्होंने खुद को ढाल लिया है यहाँ पे कि हाँ भाई मुझे काम करना है एंड आई विल गिव माई बेस्ट। तो मैं यहाँ का खाता हूँ, जो मीट वगैरह खाते हैं, स्पेशली जब आप वेजिटेरियन हो, बहुत मुश्किल है, बहुत। एंड कब मिलता है टाइम? आप काम कर रहे हो, कब कुक करोगे? सारा सारा दिन, कभी कभी तो रात को आके 12-1 बजे कुक करके खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दाल चावल खानी है। दाल चावल नहीं खा के मन नहीं भरता, कैसे भरेगा? 20 साल 22 साल आप अपने इंडिया में रह के दाल चावल रोटी खा के, और यहाँ पे आके आपको अच्छे लगेंगे स्टिकी राइस और उबला हुआ स्टीम्ड खाना? नहीं अच्छा लगेगा। तो फूड इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम लिविंग अब्रॉड। आपको एवरीडे, जो डॉर्मेट्रीज़ में रह रहे हैं, बहुत सारी डॉर्मेट्रीज़ यहाँ पे कुकिंग अलाउड नहीं करती है, तो ये भी सोच लो। इसीलिए लोग रूम लेके बाहर रहते हैं, सो दैट कुक। लेकिन बहुत सारे लैंडलॉर्ड कुक नहीं करने देते, चीप में रूम दे रहे हैं, लेकिन वो कुक नहीं करने देंगे क्योंकि घर गंदा होगा। एंड विच इज़ ट्रू, आप कुक करोगे, इंसेक्ट्स आएंगे, कॉकरोचेज आएंगे, सामान रहेगा फैला हुआ, गंदा रहेगा, तो होगा। एंड हमारे लाइफ में हमारा ऐसा ही है, किया सब, छोड़ा छाड़ा, निकला। टाइम की कमी, कब आप मैनेज करोगे सारी चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें होती है। बी प्रिपेयर्ड, खुद को पहले से दिमाग से स्ट्रॉन्ग कर लो कि एक आना है, ये करना है, एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। आके जब वो आप आकाश से नीचे गिरते हो ना, स्काई से एकदम एकदम फॉल, अरे यार हमने तो ये देखा था, हमने तो वो देखा था, ताइवान में ऐसा था, आपने तो वीडियो में ये दिखाया था। नो, वीडियो हमेशा नहीं ले पाती हूँ बिकॉज इतने सारे काम में बिजी रहते हैं। कब करें? आप इतने सारे काम करो और साथ में फिर बैठ के ये भी वीडियो भी, तो यस डिफ़िकल्टी होती है, बट अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो, तो वो पढ़ के आई फील लाइक कि चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा वही है, आई एम फाइंडिंग माई पीस, आई एम फाइंडिंग माई मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो